प्रश्नावली 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बनाया हुआ है, रिक्त स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहाँ हम लोग को पूर्ति करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 1 नंबर में क्रय मूल्य दिया हुआ। क्रय मूल्य किसको कहेंगे? जिसको हम लोग मतलब क्या खरीदते हैं कुछ चीज, जैसे मान लीजिए ये पेन खरीदे तो कितना रुपया, 10 रुपया में ये पेन खरीदे तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य जैसे मान लीजिए इसी पेन को हम लोग बेचेंगे तो विक्रय मूल्य मतलब कितना रुपया, मान लीजिए 15 रुपये में हम बेचेंगे तो यहाँ पे लाभ हुआ या आपको हानि हुआ। तो क्या देखिए 10 रुपया में खरीदे 15 रुपये में बेचे तो लाभ हुआ, तो लाभ और लाभ प्रतिशत निकाल देना। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बताऊंगा। देखिए उससे पहले यहाँ पे अब बनाते हैं, अब 2 नंबर देखिए बनाते हैं। यहाँ पे 700 कितना हो दिया हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 679 दिया। तो आपको खुद से मतलब समझना है। देखिए मतलब 700 रुपया में खरीदा है और 679 रुपया में बेच दिया तो क्या हानि ही होगा, तो लिख देंगे हानि। ठीक है, आपको ये समझ के बनाना, हानि उतना लंबा चौड़ा बनाना नहीं है। हानि हुआ, अब हानि कितना रुपया का हुआ तो हम लोग क्या करेंगे 700 रुपया में से 679 रुपया हम लोग को घटा लेनी है। 679 रुपया को हम लोग घटा लेंगे, कितना रुपया का हानि होगा तो यहाँ पे 600 यहाँ पे कितना 21 रुपया का हानि हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हानि। अब क्वेश्चन में करा हानि प्रतिशत निकालो, तो मैं देखिए रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको कहीं दूसरी जगह यहाँ पे एक पेज में कर लेना और यहाँ पे आपको बस लिखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब खाली स्थान जो है उसको आपको फिल करना है। देखिए हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि और बट्टे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए हमेशा लाभ या हानि किस पे डिपेंड करेगा, तो आप कितना रुपया में क्या कोई भी सामान खरीदे उसी पर लाभ या हानि पता चलेगा। हानि प्रतिशत, हानि और गुना में कितना करेंगे 100% करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हानि कितना हो रहा है 21 रुपया का हो रहा है 21, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है मतलब खरीदा गया कितना में 700 रुपया का खरीद है, गुना करेंगे तो यहाँ पे 100 रुपया कर देंगे, यहाँ पर भी रुपया आएगा, ऐसे रुपया रुपया कट जाता। यहाँ देखिए 2 शून्य लास्ट का काट देंगे, 7 या 21 तो कितना आया 7 या 21 तो कितना कितना परसेंट का हानि हुआ तो 3% का हानि हुआ, 3% प्रतिशत का हानि हुआ। तो हानि कितना रुपया का हुआ 21 रुपया का, और लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पे हानि प्रतिशत कितना हुआ, हानि प्रतिशत यहाँ पे कहीं सॉल्व कर लेना, आपको यहाँ पे फिल कर देना 3% का हानि हुआ। तो इस तरह हम लोग को ये बना लेनी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 नंबर यहाँ पे दिया हो 300 रुपया का क्रय मूल्य दिया हो और कितना 324 रुपया का विक्रय मूल्य। मान लीजिए आप कोई 300 रुपया का सामान खरीदे और 324 रुपया का आप बेच दिए, विक्रय मूल्य मतलब बेच दिए तो कितना लाभ ही होगा ना। लाभ कितना रुपया का होगा तो यहाँ पे 300 रुपया का सामान है और 324 रुपया कितना 24 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, बस ऊपर में लाभ लिख देना, वहां पे हानि हो रहा तो ऊपर में हानि लिख रहे थे। और हानि किस पे डिपेंड करेगा तो हमेशा लाभ या हानि किस पे डिपेंड करेगा क्रय मूल्य पर, और गुना 100% से हम लोग गुना कर देंगे। देखिए लाभ कितना आया 24 रुपया का लाभ हुआ और क्रय मूल्य कितना हुआ 300 रुपया का क्रय मूल्य हो रहा है और 100% हम लोग गुना कर देंगे। 2 शून्य लास्ट का था, मात्रिका 24 कितना 8% का क्या हुआ लाभ प्रतिशत हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना का परसेंट का हो रहा है तो 8% का हो रहा है, तो 8% यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, मतलब 1 नंबर तो बनाया हुआ, 2 3 हम लोग बनाए और चौथा भी हम लोग बना रहे हैं। अब देखिए क्रय मूल्य कितना 110 रुपया और विक्रय मूल्य कितना 88 रुपया का, मतलब कोई भी चीज आप 110 रुपया खरीदे और विक्रय मूल्य 88 रुपया को आप बेच दिए तो क्या हानि होगा, क्योंकि कम विक्रय मूल्य कम रुपया में बेचे हैं तो हानि हुआ। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे 110 में से 88 को हम लोग घटा देंगे। देखिए ये जो चैप्टर है बहुत प्रैक्टिकल है, हम लोग को प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं समझ, तो 22 रुपया का हानि हो रहा है तो 22 रुपया। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, हानि प्रतिशत बराबर हानि। अब बट्टे में क्या करेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है 110 रुपया और यहाँ पे क्या कर देंगे 100% से हम लोग गुणा कर देंगे। 2 शून्य खत्म, 11 दूनी 22 और कितना आ जाएगा 10 दूना 20% हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हानि प्रतिशत बराबर कितना 20%, तो हानि प्रतिशत बराबर 20%। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूरा फिल कर लिए। बस आपको इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखनी है। देखिए हमेशा ये बात याद रखनी, ज्यादा फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन जो भी बनाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो फॉर्मूला मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने का। ठीक है, तो यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत जब भी आएगा तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे में ही रहेगा, क्योंकि देखिए हमेशा बेस किस पे डिसाइड होगा, लाभ होगा या हानि होगा, किस पे डिसाइड करेगा तो क्रय मूल्य पर ही डिसाइड होगा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में सीपी कहते हैं और जो विक्रय मूल्य होता है उसको एसपी कहते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस। तो खैर वहां पे छोड़िए इसको बात, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य पर डिपेंड, लाभ होगा तो लाभ ऊपर में और 100%, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100% से हम लोग उसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये बात याद आपको रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे क्रम संख्या यहाँ पे दिया हुआ है,
करेमोल दिया हुआ 1200, लाभ या हानि, यहाँ पे लाभ देखिए मतलब लाभ और हानि दोनों मिला के दिया हुआ है। लाभ इतना 90 रुपया का, और विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य को अपने को फिल करना यहाँ पे, ये इसको, और उसके बाद लाभ या हानि प्रतिशत जो भी दिया हो उसको तो आराम से हम लोग निकालेंगे। देखिए बात समझिए, यहाँ पर कोई भी चीज है उसका क्रय मूल्य जैसे 500 रुपया, लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य में आपको जोड़ देनी है। जब भी लाभ होगा क्रय मूल्य में आपको जोड़ देनी। देखिए प्रैक्टिकल समझते हैं। यहाँ देखिए एक कलम का दाम है मान लीजिए 5 रुपया, ठीक है, तो आपको इस कलम पे 3 रुपया लाभ खरीद कमाना है, मतलब आपको प्रॉफिट लेनी है। तो आप कितना में बेचोगे, विक्रय मूल्य क्योंकि निकालना है, तो कितना 5 3 8 रुपया, 8 रुपया में आप बेचोगे। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए एक कलम का दाम कितना है 5 रुपया, आपको अगर 2 रुपया हानि पे बेचना है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में 2 रुपया माइनस कर देंगे, तो कितना 3 रुपया में आप बेचोगे। तो जब भी हानि हो रही है तो क्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना खरीदा गया है अगर हानि करेंगे तो बेचेंगे उससे कम दाम में। अगर अपने को लाभ लेना है तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे, ठीक है। बस आपको इतना बात याद रखें। देखिए फॉर्मूला इसमें है, बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूला मैं लिखाऊंगा बहुत सारा ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इससे जो प्रैक्टिकल ये क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, हम लोग डेली लाइफ में ये सब यूज करते हैं। तो इससे अच्छा कि आप प्रैक्टिकल समझो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिकल हम लोग को समझनी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर आप बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर तो बना हुआ, दूसरा नंबर बनाते हैं। यहाँ पे भी लाभ हो रहा है, ठीक है, 500 रुपया खरीदा गया, 25 रुपया का लाभ लेना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 525 रुपया, सिंपली लिख देंगे। उसके बाद लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जो मतलब लाभ यहाँ पे आया तो लाभ प्रतिशत ही निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर कितना, क्रय मूल्य आप ऊपर में लाभ और गुना 100% से हम लोग गुना कर देंगे। तो लाभ देखिए कितना आया 25 रुपया, इसमें तो क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ 500 रुपया दिया हुआ, 500 रुपया, और यहाँ पे बटे में कर देंगे कितना 100% से हम लोग गुना कर देंगे। 0 0 खत्म, 25 बचे कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना 5, तो 5% का क्या हो रही है, लाभ हो रही है। तो 5%, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 25 या 75, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 रुपया का लाभ हो रहा है, 25 आ जाएगा या 125 500, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रही है। सॉरी बीच में यहाँ पे गाना बजने के कारण मैंने रोक दिया। देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 125 505 आया, 5 को यहाँ पे फिर से काटेंगे तो 25 को 5 बार में काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 5% इसका लाभ हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे लाभ प्रतिशत बराबर, क्योंकि लाभ ही हो रही है तो कितना 5% का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हानि हो रही है, यहाँ पे 70 रुपया का हानि और 630 रुपया में खरीदा। मैंने क्या बताया कि आपको क्रय मूल्य से माइनस कर देना, तो 630 रुपया में 70 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 13, 6 आ जाएगा 5, कितना 560 रुपया का यहाँ पे कितना हो रही है, मतलब विक्रय मूल्य हो रही है। तो 560 रुपया का विक्रय मूल्य हो रही है। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालनी है 3 नंबर में। हानि प्रतिशत आपको देखिए एक रफ कॉपी रखना है, तो हानि प्रतिशत कितना करेंगे, तो यहाँ पे क्रय मूल्य नीचे में आ जाएगा और हानि वहां पे रखेंगे और गुना कर देंगे 100%। एक ही फॉर्मूला से पूरा आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 70 रुपया का हानि हो रहा है और क्रय मूल्य कितना है 630 रुपया, गुना कर देंगे यहाँ पे कितना 100%, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 0 खत्म और कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, साथे यहाँ पे कितना बार में कट गया, यहाँ पर 7 नंबर 63 ये कट गया, यहाँ पे 9 आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी शून्य दिया हुआ है, 7 नंबर 63, यहाँ पर भी शून्य दिया हुआ है, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 100/9। तो इसको आप क्या कर सकते हो, पूर्णांक में इसको ले जा सकते हो। 2 नंबर यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 3 का 2 नंबर, इसको हम पूर्णांक में ले जाएंगे तो भाग देंगे, कितना आ जाएगा 11.1/9% आ जाएगा। 1199 100 100/9, तो 100/9% इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, तो 11.1/9% हुआ, 1/9% कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर बनाते हैं। यहाँ पर भी देखिए कितना 40 रुपया का हानि हो रहा है, खरीदा गया 400 रुपया में और हानि 40 रुपया का हो रहा है, तो हम लोग कितना में बेचेंगे, तो 360 रुपया, उसको माइनस कर देंगे 360। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ वही। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला निकालेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा नीचे में, क्रय मूल्य और हानि और ऊपर में कितना आ जाएगा 100% से गुना कर देंगे। तो हानि कितना का हो रहा है 40 रुपया का और क्रय मूल्य कितना का हो रहा है 400 रुपया, और गुना कर देंगे कितना यहाँ पे 100% से। यहाँ पे देखिए कितना 0 0 4 एकम 4, यहाँ पे 0 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 चौके, यहाँ पे 10 10 100, तो कितना 10% का हानि हो रहा है। यहाँ पे लिख देंगे हानि प्रतिशत बराबर कितना 10% इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को सॉल्व कर देना। देखिए एक ही फॉर्मूला पर हम लोग को पूरा इसको सॉल्व कर लिया, एक ही फॉर्मूला, बस प्रैक्टिकल रहना, इसमें ज्यादा फॉर्मूला है नहीं और फॉर्मूला को हम लोग को यूज भी कम से कम करना है, जितना हो सके प्रैक्टिकल ये चैप्टर बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ 1500 रुपया, लाभ या हानि यहाँ पे दिया हुआ, लाभ या हानि में दिया हुआ, तो क्रय मूल्य निकालना है। देखिए जब भी लाभ होगा तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे तो उतना क्रय मूल्य आ जाएगा, और यहाँ पर हानि, जब भी हानि होगा तो क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ देखिए पहले क्रय मूल्य और यहाँ पे क्रय मूल्य और क्रय मूल्य ही पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे लाभ हो रही है तो क्या करेंगे, तो 1400 में से माइनस कर देंगे कितना, 280, तो 1400 में से 280 यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 3 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो 1120 हुआ। ठीक है, 1120 हुआ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लाभ हो रहा है तो कितना कर देंगे, 950 गुना 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से आपको लिखना, यहाँ पे देखिए मुझे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि आगे में ट्राइपॉड का नोक ही आ जा रहा है, बस मैं भावना आपको लिखा दे रहा हूँ, आप भावना को समझ लेना। यहाँ देखिए कितना है, 375 विक्रय मूल्य दिया मतलब बेचा गया, लाभ 25 रुपया दिया हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 375 में से हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 350 रुपया का क्रय मूल्य होगा। अब देखिए एक कॉलम और बचा हुआ है तो इसको हम लोग को सॉल्व करनी है। अब देखिए यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत, बस वही फॉर्मूला आपको लगाना है, हमेशा क्रय मूल्य पर फोकस रखना है। यहाँ देखिए लाभ हो रही है तो लाभ प्रतिशत, 2 नंबर में लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। देखिए मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि एक ही फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला मात्र अभी तक आपको बताया, तो फॉर्मूला को आपको एकदम रटना नहीं है, बस समझ लेनी है। तो लाभ देखिए कितना हो रहा है, इसमें लाभ कितना हो रहा है 280 रुपया का, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ 1120 दिया हुआ, और कितना 100% हम लोग गुना कर देंगे। देखिए 0 0 खत्म, अब इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा 2 5 10, और ये कितना बार में कटेगा, 2 5 10, 2 6 12, अब कटेगा, हाँ कट जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना बार में कटेगा, यहाँ पे 28 दूनी 56, और कितना 204, यहाँ पे 1 4 8, उसके बाद फिर से काट के देखते हैं, 28 पंच आ जाएगा, 28 5 140 होता है, और कितना आ जाएगा 25 25 बच गया, 25% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे सॉरी हानि हुआ, तो 25 ऐसे लिख देंगे, हाँ नहीं लाभ ही हुआ, सॉरी 25% का हानि हुआ, तो 25% का नहीं लाभ हुआ, सॉरी थोड़ा आज मैं लगता हूँ कि यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत यहाँ पे हुआ, कितना हुआ है, तो 25% का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और उसके बाद 3 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर यहाँ पर हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, क्रय मूल्य पर कितना आया है 1000 रुपया, और उसके बाद 1000 रुपया, क्योंकि देखिए क्रय मूल्य का कॉलम है, और हानि कितना हो रही है 50 रुपया का, तो गुना कर देंगे 100 में, यहाँ पे कर देंगे 2 शून्य 2 शून्य खत्म, यहाँ पे 1 शून्य खत्म, और तो कितना 5 हुआ, तो 5% का हानि होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हानि बराबर कितना 5% हानि हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह कॉलम को भरते हुए चलना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में दिया हुआ, यहाँ पर लाभ दिया हो तो यहाँ पर भी लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम लोग, लाभ प्रतिशत वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य को नीचे में रखेंगे, क्रय मूल्य कितना है 350 रुपया, 350 रुपया, और लाभ कितना है 25 रुपया, और गुना कर देंगे कितना 100% से गुना कर देंगे, 0 0 खत्म कट गया। अब देखिए 5 7 35, और 5 दूनी 10, क्या अब कटेगा, नहीं कटेगा, 25 दूना 50, अब 50 को 7 में भाग देंगे तो 7 7 49 घट गया 1, यहाँ पे कितना 7.1/7% का क्या हुआ रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7.1/7% लाभ। यहाँ देखिए लिखने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, आई होप मुझे सॉरी आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो गया, बस आप समझ गए, बस वही काफी है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रय मूल्य, मतलब कोई भी वस्तु खरीदा गया है कितना रुपया में, 80 रुपया में, 80 रुपया में खरीदा गया, तो क्रय की वस्तु पर 25% लाभ पर बेची गई है, तो लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत बराबर लिख देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर कितना 25%। तो क्वेश्चन में करा है लाभ रुपया में जो कि निकालना है, और कितना करा है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे और यहाँ पे कर देंगे। यहाँ देखिए पहले निकाल लेते हैं कितना, लाभ निकाल लेते हैं, तो लाभ निकालेंगे, उसके बाद विक्रय मूल्य तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए ऐसे हम लोग इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, कोई वस्तु है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 80 रुपया होगा, कोई वस्तु इसका क्रय मूल्य 80 रुपया दिया, उसको लाभ कितना है 25% का लाभ कमाना है, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत, यहाँ पे लाभ बराबर कितना आ जाएगा क्रय मूल्य बट्टे लाभ, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग क्रय मूल्य अब बट्टे में लाभ आ जाएगा, लाभ प्रतिशत हम लोग लिख सकते हैं, या लाभ प्रतिशत बराबर इस तरह हम लोग लिख देंगे और गुना कर देंगे कितना 100% से, क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25%, हम लोग को निकालना क्या है लाभ कितना रुपया का है, तो हम लोग लाभ की जगह पर लाभ ही लिखते हैं, क्रय मूल्य तो दिया हुआ 80 रुपया दिया और गुना कर देंगे
प्रतिशत से। प्रतिशत यहाँ पे देखिए प्रतिशत और प्रतिशत ये दोनों खत्म हो जाएगा, मतलब ये प्रतिशत कट जाएगा। मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ। यहाँ देखिए कितना 0 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब नहीं कटेगा, हाँ अभी कट जाएगा। 2 चौका 8, 2 पचे 10। अब देखिए यहाँ पर भी बराबर की साइड ऊपर में है, ऊपर में, तो दोनों 25 25 कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कटेगा, आपस में 5 यहाँ पे आया, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए लाभ गुना 1 तो कितना आ जाएगा लाभ, और 5 दूना 10 तो कितना आ जाएगा 10 रुपया का लाभ हुआ है। ठीक है, तो 10 रुपया का लाभ हुआ है। लाभ बराबर कितना 10 रुपया आया, 10 रुपया लाभ आया। तो यहाँ पे करेंगे 10 रुपया का लाभ आया, तो कह रहा है कितना रुपया में उसको हम लोग बेचना पड़ेगा। तो हम लोग बेचेंगे कितना, 2 पचे 10, सॉरी 10 रुपया नहीं आएगा, 2 चौके 8 आया, तो 2 5 चौके 20 आ गया, सॉरी 20 रुपया का लाभ हुआ। मैं फिर से भी समझाऊंगा। यहाँ देखिए तो विक्रय मूल्य कितना में करेंगे, मतलब 20 रुपया का जब लाभ आ रहा है तो क्रय मूल्य 80 रुपया में खरीदे हैं, तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो लाभ कितना 20 रुपया, तो कितना आ जाएगा 100 रुपया। बस प्रैक्टिकल रखनी है आपको। देखिए यहाँ पे 2 आंसर होगा, एक लाभ में 20 रुपया और विक्रय मूल्य में कितना 100 रुपया। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्रय मूल्य 80 रुपया दिया हुआ है, लाभ कोई भी वस्तु समझ लेना, मान लीजिए कलम ही दिया हुआ 80 रुपया में हम लोग कलम खरीदे। ठीक है, और उस पे लाभ प्रतिशत लेना है कितना, 25% का लाभ लेना है। जैसे देखिए बड़े बड़े दुकान में यहाँ पे प्रतिशत में ही गिनती किया जाता है, ऐसे यहाँ पर तो 80 रुपया दिया हुआ, जहाँ पे 80 करोड़ हुआ, मान लीजिए कि 80 लाख हुआ, इस तरह यहाँ पे प्रतिशत में कि इस पे कितना प्रतिशत का मार्जिन लेना है, मार्जिन मतलब लाभ समझना। तो लाभ प्रतिशत कितना 25% का लाभ हुआ, तो लाभ निकालना है, लाभ कितना रुपया में निकालना है, तो विक्रय मूल्य आराम से उसको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर, मैंने फॉर्मूला बार बार आपको बता रहा हूँ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। ठीक है, लाभ प्रतिशत तो 25 दिया हुआ है, लाभ बराबर निकालना है, तो लाभ की जगह पर लाभ ही लिखेंगे, और क्रय मूल्य 80 रुपया दिया होता है, 80 और गुना 100 करें, काट के निकालेंगे 5 चौके 20, तो लाभ कितना आ गया, तो 20 रुपया। आप किसी भी तरीका से काटोगे वही इसका आंसर आएगा। तो लाभ बराबर कितना 20 रुपया आया, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य में 20 रुपया जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपया में बेची गई है, तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे देखिए हानि प्रतिशत क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 7% का, हानि प्रतिशत में 7% दिया हुआ। उसके बाद हानि पर बेची गई तो लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 837 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो उसका करा कि क्रय मूल्य निकालो। उसका क्रय मूल्य बराबर देखिए एक फॉर्मूला, इसमें आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट, ये फॉर्मूला आपको ले लेना। ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे कितना हो रही है लाभ हो रही है, तो लाभ में 100 में जोड़ देंगे और गुना में 100% से, सॉरी 100 से गुना कर देंगे और 100 प्लस यहाँ पे लाभ प्रतिशत हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैं साथ में लेते चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए निकालेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर निकालेंगे तो क्या हो रही है यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख देंगे विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या कर देंगे गुना 100 गुना, अब बट्टे में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाभ हो रही है क्वेश्चन में, सॉरी लाभ नहीं हानि हो रही है, तो 100 में से यहाँ पे हानि कर देंगे। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है अपने को, तो क्रय मूल्य ही क्वेश्चन में निकालना है। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य ही करा है निकालने को 5 नंबर में, तो यहाँ पे क्रय मूल्य में 100 माइनस हानि प्रतिशत लिख देंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत निकाल देंगे। ये स्पेशल फॉर्मूला, यहाँ पे आपको ये बात फॉर्मूला याद रखनी है। देखिए याद रखने बार बार आप लिखोगे फॉर्मूला को, जहां काम आएगा फॉर्मूला आप लिख दोगे तो आपको याद ही रह जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको बना लेते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना दिया 837 रुपया, और गुना 100 कर देंगे, बट्टे में कर देंगे 100 में से 7% माइनस कर देंगे, 100 माइनस 7%। ठीक है, या 7 हटा ही देंगे क्योंकि हानि प्रतिशत दिया हो 7 आया, तो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कितना 837 गुना 100, और यहाँ पे बट्टे में करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। तो इसको निकाल देंगे। अब इसको काट खोट के मतलब इसको काट देंगे तो मतलब इसको काट खोट के निकाल देंगे तो कितना बार में कर सकता है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए 93 9 7 63, ये 9 बार में कट जाएगा, 9 बार और 100 नमा 900 आ जाएगा, तो 900 रुपया का विक्रय मूल्य हुआ। तो 900 रुपया का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा, सॉरी 900 रुपया का क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य इसका हो गया 900 रुपया। देखिए क्या किए, बस फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत, और लाभ होगी तो उसका अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने को कह रहा है, तो ये फॉर्मूला पे डाल के हम लोग को ये निकाल देंगे। आप चाहो तो 100 मान के भी बना सकते हो, लेकिन 100 मानने में यहाँ पे देखिए ये जो 100 आया ना वही 100 आ रहा है, हम लोग मान भी सकते हैं, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, उसका तब हानि निकाल के विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो फिर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, और जैसे हम लोग बनाए वैसे भी
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य आप कमेंट करोगे तो मैं अलग से मतलब क्या 100 मान के भी बना सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, माना कि क्रय मूल्य बराबर 7, क्रय मूल्य बराबर कितना तो 100 रुपया मान लेंगे, 100 का 93 कर देंगे, 93 ये आ जाएगा, 93 आएगा मतलब कि 100 का 7% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 100 का 7% तो 7 रुपया आया, 7 रुपया में से इसको ऐड कर देंगे तो ये 900 ऐसे भी आ जाएगा। तो यहाँ प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रोसेस है पेचीदा, इससे अच्छा क्या है आपको फॉर्मूला याद रखने, फॉर्मूला पर ही बना सकते हो, आप चाहो तो मान के भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है, तो बताइए कि उस वस्तु को कितने रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, 72 रुपया यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना 72 रुपया, जब 72 रुपया में हम बेच रहे हैं तो हानि हो रही है कितना में, तो हानि हो रही है 10% की हानि हो रही है। तो क्या करेंगे, करें कि उस वस्तु को कितना रुपया में बेचे ताकि 20% की लाभ हो, लाभ हो। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ये स्पेशल फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 और उसके बाद यहाँ पे हानि, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत लिख देंगे। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो विक्रय मूल्य और गुना 100 और क्या कर देंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले क्रय मूल्य और क्रय मूल्य करने के बाद उसका 20% निकाल के उसमें जोड़ देंगे तो 20% लाभ का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लिया, तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कितना 72 रुपया और गुना कर देंगे 100 माइनस उसके बाद 100 में से यहाँ पे कितना घटाएंगे 10, तो कितना आ जाएगा 90। आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 110% है तो 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आजाएगा, 72 तो कितना आया, यहाँ पे 8 दें 80 रुपया आया, तो कितना 80 रुपया का यहाँ पे कितना हो रहा है क्रय मूल्य हो रहा है। तो ऐसे लिख देंगे, तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर देखिए 80 रुपया तो इसका मतलब खरीद है, इसका 20% निकाल देंगे तो 100 का 20% 20/100 आ जाएगा, 0 0 खत्म, यहाँ पे 0 तो 8 दूना 16 आ जाएगा। तो 80 रुपया प्लस 16 रुपया तो कितना आ जाएगा 80, यहाँ पे 9 एक कितना 96 रुपया आया। देखिए मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है 72 रुपया, क्वेश्चन में करा किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है। तो 72 रुपया बेचने पर हानि हो रही है कितना 10% का। तो हम लोग क्या कर लेंगे क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य वही फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत निकालेंगे तो कितना 80 रुपया आया। तो करा 20% लाभ के लिए उसको कितना में बेचने पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है। तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर वही लगाएंगे 80 रुपया जितना में खरीदे हैं उसका 20% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे तो निकल जाएगा कितना 96 रुपया 96 रुपया इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में करा एक रेडियो को 880 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो बताइए कि यदि उसे 700 उसी रेडियो को अगर 760 रुपया में बेची जाए तो बेचने वाले को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहले लिख लेते हैं विक्रय मूल्य जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 880 रुपया दिया हुआ, तो उसके बाद करा कि 10% की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बराबर लिख लेंगे 10% लिख लेंगे। तो निकालना क्या है क्रय मूल्य निकाल लेना। देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य से ही तय होगा क्या लाभ होगा या हानि होगा। तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे क्रय मूल्य बराबर जब हानि होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला आपको पहले ही मैंने बता दिया, ये स्पेशल फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य गुना 100, यहाँ पे हानि हो रही है, सॉरी यहाँ पर लाभ हो रही है, यहाँ पे लाभ हो रही है, सॉरी यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिखना था, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला में विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत यहाँ पे लिख देंगे। विक्रय मूल्य देखिए कितना 880 रुपया गुना कर देंगे 100 में, उसके बाद 100 प्लस कितना कर देंगे 7 नहीं 10 में करा है 10 में कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 100 गुना 880 गुना 100 करेंगे कितना 880 दो शून्य यहाँ पे लगा देंगे, 100 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 110 आएगा, 0 हटा देंगे, यहाँ पे 100 प्लस 10 2 शून्य 3 शून्य यहाँ पे आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 हटा देंगे तो 888, यहाँ पे 880 गुना 100 करेंगे तो 1 2 3 शून्य, उसके बाद यहाँ पे इसको 11 यहाँ पे कितना आ जाएगा 800, ये सॉरी 11 8 88 और यहाँ पे शून्य कितना आया विक्रय मूल्य कितना आया, सॉरी क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया आया। तो देखिए जब क्रय मूल्य 800 रुपया आ रही है और हम लोग बेचना कितना में चाह रहे हैं 760 रुपया में, तो क्या हानि ही होगा, हानि ही होगा। क्यों हानि होगा, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा हानि ही होगा। तो हानि बराबर हो जाएगा कितना में, तो हानि कितना रुपया का होगा, तो हानि होगा
ये 800 में से कितना कर देंगे, 800 में से 760 घटा लेंगे तो कितना 40 रुपया का हानि होगा। तो क्वेश्चन में हानि नहीं निकालने को कह रहा है, क्या हानि प्रतिशत निकालने को कह रहा है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन में मैंने बताया, हानि बटे क्रय मूल। क्रय मूल देखिए मैं फॉर्मूला बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला मतलब क्या याद करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो हानि कितना 40 रुपया का हो रहा है, क्रय मूल कितना आया 800 रुपया है, जो क्रय मूल आया, क्योंकि देखिए खरीद पर ही तय होगा कि आपको लाभ होगा या हानि होगा। तो गुणा कर देंगे 100 रुपया के साथ, कर देंगे 2 खत्म, 8 पंचे 40, तो कितना है 5% का हानि हुआ। देखिए मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है एक रेडियो को 880 रुपया में बेचने पर 10% की लाभ होती है, तो लाभ प्रतिशत लिख देंगे 10 रुपये, 10%। विक्रय मूल्य कितना 880 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, जब लाभ होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, विक्रय मूल्य गुना 100, अब बट्टे करेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 880 गुना 100, अब बट्टे करेंगे तो 100 प्लस 10 करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना क्रय मूल्य कितना, देखिए क्रय मूल्य पर ही ना तय होगा लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य हम लोग निकाले 800 रुपया निकाले, तो देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य करा कि अगर उसी चीज को उसी रेडियो को 760 रुपया में बेचेंगे तो लाभ या हानि होगा। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आपको हानि होगा, क्योंकि 800 रुपया में खरीदे ही तो 800 रुपया में से यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 40 रुपया, और 40 रुपया का हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्रय मूल्य बटे में कर देंगे, ऊपर में हानि लिखेंगे, काट के निकाल देंगे। तो इस तरह यहाँ हम लोग को बना दिए, ठीक है। तो आपको समझ में ये आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक कुर्सी 20% हानि पर 240 रुपया में बिकती है, तो यहाँ पे लिख देंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है 20%, जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 240 में बिकती है, बिकती है मतलब विक्रय मूल्य, तो लिख लेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 240 रुपया दिया हुआ, ठीक है। करा कि यदि विक्रय मूल्य 10% वृद्धि हो जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए यहाँ सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ, ये सॉरी यहाँ पे हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो हम लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रय मूल्य इसका निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए क्रय मूल्य का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, तो विक्रय मूल्य गुना 100, यहाँ पे हानि हो रही है तो क्या करेंगे 100 में से यहाँ पे निकाल देंगे। तो क्रय मूल्य पहले अगर निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य देखिए कितना हमें दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य फॉर्मूला देखिए मैं लिख देता हूँ, गुना 100, अब बट्टे क्या करेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत लगाना। तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हो 240 रुपया, और गुना करेंगे 100 माइनस 100 में से 20 घटा देंगे। यहाँ देखिए 100 में से 20% कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा, प्रतिशत ऐसे भी हट जाएगा। यहाँ देखिए 0 0 कट गया, और यहाँ पे अतिरिक्त 24 129 आ जाएगा, 30 में 100 यहाँ पे गुणा कर देंगे 30 एकम 30, तो कितना आ जाएगा 300 रुपया की क्रय मूल्य था, और हानि कितना हो रही है 20% हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना 240 रुपया है। विक्रय मूल्य मैंने बेचा गया है 20% हानि पर, तो क्रय मूल्य कितना था, मान लीजिए कोई भी चीज है उसका 300 रुपया में खरीदा गया, 240 रुपया में बेचे तो 20% की हानि हो गई। तब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब आगे देखिए क्या कर रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए यहाँ पर जब विक्रय मूल्य 240 रुपया था, अब लिखते हैं 10% विक्रय मूल्य 10% विक्रय मूल्य बढ़ जाए, विक्रय मूल्य 10% विक्रय मूल्य बढ़ जाए तो विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर, तो क्या करेंगे तो 240 रुपया का 10% बढ़ा देंगे, मतलब प्लस ऐड कर देंगे, तो 10/100, यहाँ पे 0 0 कट गया, ये भी 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा ये 240 का 10%, 10 यहाँ पे 1 शून्य यहाँ पे जाएगा, फिर 1 शून्य यहाँ पे 24 रुपया, कितना 200 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना 6 और 4 कितना 264 रुपया है आया। तो कह रहा है कि तब कह रहा है कि अल्लाह तो उसका हानि प्रतिशत निकाले, तो यहाँ देखिए 10% वृद्धि कर दिए, और यहाँ पे 300 क्रय मूल्य था, तो यहाँ पे देखिए हानि कितना आया, चलिए यहाँ बगल में ही लिख देते हैं, तो हानि बराबर, तो हानि कितना आया, हानि बराबर तो कितना आ जाएगा 300 रुपया में से क्या करेंगे 264 रुपया को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में 3, तो कितना 36 रुपया की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत हम लोग निकाल देंगे। मैं एक बार और समझाऊंगा, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य ऊपर में क्या करेंगे हानि, और गुणा में कर देंगे 100% से लगा देंगे तो आ जाएगा हानि, देखिए कितना 36 रुपया, और क्रय मूल्य कितना आया था, क्रय मूल्य आया था 300 रुपया आया था, और यहाँ पे 100 में गुना कर देंगे, तो 100 या 300 और 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, तो 12% की हानि हुई थी। देखिए मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है,
क्वेश्चन में एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले मेन काम है क्वेश्चन आपको पढ़ना और समझना। कह रहा है कि एक कुर्सी 20% हानि पर 240 रुपया में बिकती है। तो हानि कितना, 20% कर दिए, तो बिक्रिया मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 240 रुपया कर दिए। तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। जब हानि होगा क्या करेंगे, 100 में से हानि प्रतिशत निकाल के और विक्रय मूल्य और गुना क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और गुना 100 में भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया है। तो खैर आप स्क्रीनशॉट ये फॉर्मूला ले लीजिए, बहुत काम का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसको कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य निकाल लिया। अब कर रहा है क्वेश्चन में क्रय मूल्य मतलब मेन क्रय मूल्य कितना में खरीदाया गया, ताकि अब कर रहा है कि क्वेश्चन में 10% विक्रय मूल्य में वृद्धि कर दिया। जो 240 का 10% हम लोग निकाल के उसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 264 रुपया विक्रय मूल्य आया। तो कह रहा है कि अब हानि कितना होगा, हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हानि देखिए 300 रुपया में से 264 जो निकाले हैं, निकालेंगे कितना, 36 रुपया का हानि आया। तो उसका हानि प्रतिशत तो आराम से निकाल देंगे, हानि बट्टे क्रय मूल्य। हमेशा देखिए क्रय मूल्य पर फोकस रखना है, बेस हमेशा क्रय मूल्य पर ही तय होगा कि लाभ होगा या हानि होगा। तो क्रय मूल्य बट्टे में 100 की है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, सॉरी विक्रय मूल्य नहीं, हानि बराबर, हानि ही हो रहा है, हानि बराबर 12% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक व्यापारी ने 1 रुपये के 5 के दर से 1000 नींबू खरीद के 1 रुपया में 4 नींबू की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए लाभ ही हो रहा है, तो उसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले निकाल लेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया में कितना मिल रहा है, 1 रुपया बराबर 5 नींबू मिल रहा है, 5 नींबू मिल रहा है। तो कह रहा है कि 1 रुपया में 5 नींबू मिल रहा है, तो 1000 नींबू है, तो उसका दाम कितना हो जाएगा, तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 1000 नींबू बराबर, 1000 नींबू बराबर तो क्या करेंगे, 1000 में 5 से हम लोग भाग दे देंगे तो कितना, 200 आ जाएगा। 200 बचे तो कितना, 200 रुपया में 1000 नींबू। तो ऐसे लिख देंगे 200 रुपया बराबर कितना, 1000 नींबू, 1000 नींबू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये कितना हुआ, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये मतलब ये इतना खरीदाया ही हुआ। उसके बाद अब देखिए विक्रय मूल्य में निकालते हैं। कह रहा कि 1 रुपया में 4 नींबू बेचा गया। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में 1 रुपया में 4 की दर से, यहाँ विक्रय मूल्य में 1 रुपया बराबर कितना, 4 नींबू खरीदा गया। अब 1000 नींबू ही बेचना है हमने अपने को, क्या करेंगे 1000, अब बट्टे में क्या कर देंगे 4, तो कर जाएगा कितना आ जाएगा, 250 रुपया आ जाएगा, 250 रुपया, क्योंकि कट जाएगा तो कितना, 250 रुपया। तो 250 रुपया आया, यहाँ पर कितना आया, तो यहाँ पे देखें 250 रुपया में यहाँ पर बेचे हैं, 250 रुपया बराबर कितना, 1000 नींबू बेचे हैं। तो ये हुआ विक्रय मूल्य, ब्रैकेट में लिख देते हैं विक्रय मूल्य। देखिए इसको बनाने का ढेर सारा तरीका, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका। यहाँ देखिए जब 200 रुपया में हम लोग खरीदे हैं 1000 नींबू, और यहाँ पे कितना 50 रुपया, सॉरी 250 रुपया में 1000 नींबू खरीदे हैं, ठीक है, यहाँ पर बेचे हैं, तो लाभ ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाभ कितना का हो रहा है, तो लाभ बराबर कितना, 250 रुपया में से 200 घटा देंगे कितना, 50 रुपया का लाभ आ रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए तो लाभ प्रतिशत हम लोग निकालेंगे कैसे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुना कर देंगे 100, ठीक है, और प्रतिशत चिपका देंगे। तो लाभ देखिए कितना 50 का आ रहा है, क्रय मूल्य कितना था 200 रुपया का था, और यहाँ पे काट देंगे कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 100 दूना 200, यहाँ पे कितना 25, तो 25 दूने 50, तो कितना 25% का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये लाभ 25% का लाभ हो गया। देखिए मैं एक बार और समझा रहा हूँ, यहाँ देखिए 1 रुपया में 5 नींबू के दर से 1000 नींबू खरीदे, तो 1000 नींबू का दाम कितना लगा, 200 रुपया लगा। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य है, ब्रैकेट में लिख दिए हम लोग क्रय मूल्य। अब 1 रुपया में 4 नींबू के दर से हम लोग 1000 नींबू को बेच दिए, तो कितना का लाभ आएगा, तो 1000 में हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो 250 रुपया आएगा। तो ये हुआ हम लोग को विक्रय, मतलब 250 रुपया में 1000 नींबू हम लोग बेचेंगे, तो लाभ कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आप जब 200 रुपया में 1000 नींबू खरीदे हैं और 250 में 1000 नींबू बेच दिए, तो 50 रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ कितना 50 रुपया का हुआ। तो लाभ प्रतिशत वही फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना में 100% यहाँ पे लगा देंगे, तो काट देंगे तो कितना 25% का लाभ आ जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये सब, देखिए डेली लाइफ में हम लोग ये सब यूज करते हैं, इसको इस तरह बनाना है। और देखिए हम लोग कॉम्प्लिकेटेड भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको आसान से आसान तरीका मैं समझाऊं कि ताकि आपको ज्यादा समझने में दिक्कत
नहीं आएगी। खैर ये इसको बनाने देखिए कितना आसान था। आप मतलब डेली लाइफ में जैसे यूज करते हैं वैसे ही हम लोग को यूज करके निकाल दें। ऐसा कोई जरूर नहीं कि फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला के बिना भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगा के बनाते हैं थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला सेट करने वाला भी तो कोई गणितज्ञ ही था, मतलब जो कोई एक्सपर्ट था वही तो फॉर्मूला बनाया भी। तो फॉर्मूला पर हम लोग को ये सेट करके आप बिना फॉर्मूला लगाए भी बना सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 साइकिल 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई है। तो बताइए कि लाभ हुआ या हानि। तो लाभ हुआ कि नहीं, सॉरी लाभ हुआ कि नहीं, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आराम से बना लेते हैं हम लोग। देखिए दोनों का क्रय मूल्य अगर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा लाभ हुआ या हानि, क्योंकि विक्रय मूल्य तो पता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह 2 साइकिल बना देते, ठीक है, दो तरफ यहाँ पे खींच लेते हैं। क्या आप लिख देंगे, 2 साइकिल है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख देते हैं। विक्रय मूल्य कितना, 1100 रुपया, इसका भी 1100 रुपया और इसका भी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1100 रुपया ही होगा। आप चाहो सीधे सीधे भी बना सकते हो, 1100 रुपया। और एक पर कितना, 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना, 10% कर देंगे। ठीक है, और एक पर हानि हो रही है, हानि कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है। किसी पर भी लाभ हानि आप करा सकते हो। करे बताइए कि उसे लाभ हुआ या हानि हुआ, तो इसका क्या कर लेंगे हम लोग, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य देखिए निकालना बहुत आसान है, क्रय मूल्य बराबर, और यहाँ पर भी क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे देखिए लाभ हो रही है, यहाँ पर हानि हो रही है, तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ। यहाँ पे देखिए पहले लाभ वाला हम लोग निकालते हैं, तो क्या विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो विक्रय मूल्य और गुना 100, और जब लाभ हो रही है तो क्या करेंगे, 100 में प्लस लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य और गुणा क्या कर देंगे, 100, और क्या करेंगे, 100 में से हानि प्रतिशत हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए अब क्रय मूल्य ये निकल गया। तो क्रय मूल्य देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 1100 रुपया, और गुना कर देंगे 100 और माइनस 100 प्लस यहाँ पे लाभ प्रतिशत, क्या करेंगे 100 और प्लस लाभ, तो 110 आ जाएगा, 110 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य देखिए कितना, 1100 और गुना 100 और माइनस 100 में से हानि निकाल देंगे, तो 100 में से हानि निकालेंगे कितना, 80 रुपया आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 0 0 कट जाएगा, और 11 एकम 11 और 2 शून्य यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 11 में 10 से यहाँ पे कर देंगे, तो क्रय मूल्य कितना हुआ यहाँ पर, तो 1000 रुपया यहाँ पर क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क्रय मूल्य 0 0 कट जाएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो 2 पचे 10, 2 चौके 8। ठीक है, अब देखिए काट के देखते हैं, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 चौके 8 आया, और यहाँ पे 8 में से यहाँ पे 3 गया, तो कितना आ जाएगा, 8 चौके यहाँ पे आ जाएगा एक। चलिए मैं भाग देता हूँ, 1100 में 4 से भाग दे देते हैं, 1100 में 4 से, तो 4 दूनी 8, घट के आएगा 2, सॉरी 2 नहीं 3 आएगा, यहाँ पे शून्य कर देंगे, 7 चौके 28, और यहाँ पे 2 आया, फिर शून्य, 4 पंचे 20, 275 आया, 275 बाद में कट जाएगा, 275 को 5 से गुना कर लीजिए, 5 25, 7 पचे 35, 7 पचे 35, और 2 कितना आ जाएगा 35, और 2 37 37 के साथ बाकी 3, और 5 दूना 10, 10 और 3 13, 1300 कितना 75, और यहाँ पे कितना 1000, तब नहीं लाभ हो रहा है। देखिए क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपया, और 10% के यहाँ पे लाभ मिला तो 1100 में हम लोग बेचे हैं, और यहाँ पे 1375 रुपया क्रय मूल्य ही था, और हानि 20% बेचे हैं तो 1100 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो यहाँ पे देखिए, तो लिख देंगे कुल क्रय मूल्य, तो दोनों साइकिल की कुल क्रय मूल्य, दोनों साइकिल की कुल क्रय मूल्य, तो कितना 1000 रुपया, अब प्लस कर देंगे कितना 1375 रुपया, यहाँ पे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 375, और यहाँ पे 1 1 2 कितना 2375 रुपया, सॉरी हाँ 2375 रुपया कुल क्रय मूल्य हुआ। तो यहाँ पे और बनाते हैं, यहाँ पर देखिए कुल क्रय मूल्य कितना, इतना, तो यहाँ लिख देंगे कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, तो कितना 1100 में ये भी साइकिल बेच रहे हैं और 1100 में ये भी साइकिल बेच रहे हैं, तो कितना 2200 रुपया कुल विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा है या हानि, क्योंकि देखिए खरीदते हैं कितना 2375 रुपया और बेचे हैं कितना 2200 रुपया, तो मतलब क्या बेचे हैं तो क्या हानि हुई, तो यहाँ पे देखेंगे लाभ नहीं हुई, ऐसे लिख देंगे इसका आंसर लाभ नहीं हुई।
तो लाभ नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, हानि हुई। एक आंसर ये हुआ। तो हानि कितना की हुई, तो हानि बराबर कितना कर देंगे, 2375 में से हम लोग कितना 2200 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2200, तो 175 रुपया की हानि हुई। ठीक है, तो अब हानि प्रतिशत भी निकालने को करिए, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि अब बट्टे में करेंगे क्रय मूल और गुणा कर देंगे 100%। ठीक है, तो हानि देखिए कितना हुई थी 175 रुपया, और कुल क्रय मूल कितना आया था, कुल क्रय मूल यहाँ पे निकाले हैं 2375, क्योंकि क्रय मूल पर ही तय होगा कि लाभ हुआ या हानि। मैं फिर से भी समझा रहा हूँ आपको, फिर से भी समझाऊंगा, और गुणा 100% यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद इसको काट देंगे, तो कितना 20 पंचे 100, और इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 5 चौके 20, 3 आया यहाँ पर 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, और फिर से यहाँ पे दो 5 25, और इसको भी काट देंगे। यहाँ पे देखिए 5 चौके 20, और यहाँ पे काटेंगे 5 नंबर 45, और यहाँ पे 2 आया 25 25, तो और भी कट सकता है। यहाँ पे 4 आया, और देखिए 5 से कट जाएगा 19 25 95, ये कितना बार में 5 5 या 15, यहाँ पे कितना 2 25 25 35 आया। अब देखिए यहाँ पे कितना 35 को क्या करेंगे 4 में 5 चौके 20, और कितना 4 या 12 12 4 14, यहाँ पे 19 आया। अब इसको पूर्णांक में ले जाएंगे, तो पूर्णांक में ले जाएंगे कितना 7/19% की हानि हो जाएगी। देखिए मैं फिर से समझाऊं, थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 2 साइकिल 1100 रुपया प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ, यहाँ पे देखिए 2 साइकिल का खटाल बना लिए, एक विक्रय मूल्य यहाँ 1100, यहाँ पर भी बिक रहा है। यहाँ पे लाभ हो रहा है 10% का, तो इसका क्रय मूल्य निकाल दिया फॉर्मूला से, कितना 1000 रुपया आया। यहाँ पर भी क्रय मूल्य निकाल दिया 1375 आया, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है, तो हानि, क्योंकि क्रय मूल्य मतलब खरीदे हैं ज्यादा रुपया में और बेचे हैं कम रुपया में, तो हानि ही होगी। तो दोनों का क्रय मूल्य हम लोग निकाल दिए, दोनों का क्रय मूल्य मतलब क्या, यहाँ पे 1100 रुपया, यहाँ पे तो निकाल दिया। अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य भी निकाल दिया, तो कितना 1100 रुपया 1100, क्योंकि दोनों साइकिल 1100 रुपया में ही बिक रहा, तो 2200 रुपया हो गया। तो यहाँ पे क्या लाभ नहीं हुई, क्या क्वेश्चन यहाँ पर ये भी करा क्या उसे लाभ हुई, तो नहीं हुई। क्योंकि लाभ क्यों नहीं हुई, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे 2375 में खरीदे और बेचे कितना 2200 रुपया में बेचे, तो हानि हुई। तो हानि कितना की हुई, 2375 में से 2200 माइनस कर दिए तो 175 आ जाएगा। तो हानि प्रतिशत फॉर्मूला हम लोग आराम से निकाल लेंगे, तो हानि प्रतिशत डाल के ये फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए। तो ठीक है, तो इस तरह हम लोग को ये सॉल्व कर लेनी है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको दिक्कत है तो कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।